हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब से चैप्टर 5 बहादुर बित्तो के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बहादुर बित्तो की कहानी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम उसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है कहानी से ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। बित्तो ने शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? जब शेर ने बित्तो को यह कहते सुना कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। और बित्तो का पहनावा भी ऐसा ही था। उसने सिर पर एक पगड़ बांध रखा था, हाथ में दरांती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया था और बित्तो को राक्षसी समझने लगा था। नेक्स्ट है बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बित्तो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। आगे है तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। जैसे बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। जो सवार हो गई शब्द हैं उनके नीचे एक लाइन है, जिसे इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद अपने शब्दों में ही इस लाइन को लिखना है। घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। उसके बाद है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। इसे आप लिख सकते हैं, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। फिर है आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, आपके हाथ अगर बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। उसके बाद है बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो बच्चों, भेड़िए का क्या हुआ होगा? भेड़िए ने तो अपनी पूंछ शेर की पूंछ के साथ में बांध रखी थी। तो जब शेर भागा तो भेड़िया भी बेचारा उसके साथ में घसीटता हुआ चला गया होगा और उसको तो चोट भी बहुत आई होगी। आपको अपने शब्दों में ही भेड़िए के बारे में लिखना है। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना आपको बताना है। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। उसके बाद है खाली जगह में क्या आएगा? जैसे मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। तो यहाँ पर मोर और मोरनी। इसी तरीके से नीचे कुछ और शब्द भी हैं, जैसे औरत, तो खाली जगह में आएगा आदमी। फिर है शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। उसके बाद है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में जाना नहीं चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच बातचीत कैसे हुई होगी और क्या बातचीत उनके बीच में हुई होगी। जैसे शेर ने बोला होगा, भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो? उसके बाद भेड़िए ने कहा होगा, महाराज वह तो एक औरत थी। फिर शेर ने कहा होगा, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। उसके बाद भेड़िए ने कहा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। उसके बाद शेर ने कहा, तुम सच कह रहे हो? भेड़िए ने कहा, हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें।
उसके बाद शेर ने कहा होगा ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो की बातचीत हुई होगी। उसके बाद है बोलो तुम क्या सोचते हो। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनके हम उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था? तो बच्चों क्या लगता है आपको, क्या शेर सचमुच भोला था? शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए जो शेर था वह भोला ही था। वह भूल गया था कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। उसके बाद है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ के साथ में बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। तो शेर थोड़ा डरपोक भी था। उसके बाद है क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और अगर नहीं गया होगा तो क्यों नहीं गया होगा? तो शेर फिर कभी भी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों को सचमुच की राक्षसी समझ रहा था। उसके बाद है बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो बित्तों की हिम्मत से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डरकर भाग जाती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। राज का राज। शेर जंगल में राज करता है, मेरा राज किसी से न कहना। यहाँ पर एक है राज और एक है राज, तो इन दोनों में बोलने में थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क किस लिए है? जो नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, उस नुक्ते के कारण ही इन शब्दों के बोलने में, उच्चारण में आपको फर्क महसूस होता है। तो आपको इसी तरह से कुछ नुक्ते वाले शब्द कहानी में से ढूंढने हैं। जैसे इस कहानी में हमने कौन कौन से ऐसे शब्द पढ़े हैं? हमने पढ़ा है सिर्फ, जोर, ताज़ा, तरफ, काफ़ी, फ़ौरन। तो ये शब्द ऐसे हैं जो नुक्ते वाले शब्द हैं और हमने इस कहानी में पढ़े हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने मन से भी कुछ ऐसे ही शब्द नुक्ते वाले आपको ढूंढने हैं और नीचे लिखने हैं। आप लिख सकते हैं रफ्तार, ज़्यादा, ख़ानदान, ज़रूरत, सफ़ेद। उसके बाद है अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती और किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले जाती। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि अगर आप शेर की जगह होते तो आप क्या करते। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता और शेर फिर आकर किसी और किसान को परेशान न कर पाता। आगे है पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा था, ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र नीचे दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर आपको चित्र के नीचे लिखना है। जैसे जो पहला हमारा चित्र है वह है एक हथौड़ी का चित्र। जो हमारा दूसरा चित्र है वह है एक पेंचकस। उसके बाद यहाँ पर एक खुरपी है और यहाँ पर एक करनी है। उसके बाद नीचे है एक आरी। आगे है वरना। शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको भी कुछ वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं
चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। उसके बाद आप लिख सकते हैं मुझे भी खाने दो वरना सब गिरा दूंगी। फिर आप लिख सकते हैं जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। तो वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। आगे हैं हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो हो सकता है आपके आसपास की कुछ औरतें डॉक्टर हों, कुछ टीचर हों, कुछ और कोई जॉब करती हों, कुछ बिजनेस करती हों। तो जो भी आपके आसपास में औरतें और लड़कियां काम करती हैं आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, आपको वही अंतर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे उनके खाने का अंतर, शेर खाता है मांस, घोड़ा खाता है घास। उसके बाद है उनके घर का अंतर, जो शेर होता है वो जंगल में गुफा में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। रंग, शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है और घोड़े का रंग कैसा होता है? काला, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा। और आदत इनकी कैसी होती है? शेर जानवरों को मारकर खाता है और जो घोड़ा होता है वो या तो समांड होता है या फिर लोगों को सवारी कराता है। उसके बाद है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को हमें सही तालिका में लिखना है। नीचे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें छांटकर नीचे की तालिका में लिखना है। जैसे जानवर का जो कॉलम है वहाँ पर हमें जानवरों के नाम लिखने हैं, जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया, कोयल। ऊपर जो चीज़ों के नाम दिए गए हैं उन्हें हमें चीज़ों वाले कॉलम में लिखना है, जैसे बोतल, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती। ऐसे ही ऊपर में जो हमें नाम दिए गए हैं उन्हें हमें नाम वाले कॉलम में लिखना है, जैसे किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बिट्टो, पीपल और नीम। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।